नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। मेरा नाम है संकेश और आपका स्वागत है संकेश पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर बिल वाइज और जो अकाउंटिंग होती है उसके बारे में दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, टैली प्राइम का बेसिक टू एडवांस कोर्स चला रहे हैं जो 0 से शुरू हुआ है दोस्तों। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है इससे पहले वाली वीडियो, तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। सभी वीडियो बहुत ही मजेदार है दोस्तों और बहुत ही आप आसानी से उन सभी वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो दोस्तों। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो भी आप उसको देखकर आपको सीखने का मन कर जाएगा दोस्तों। एक बार चैनल पे जाके उन वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी से आज की वीडियो पे टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि बिल वाइज जो अकाउंटिंग होती है वो क्या होती है दोस्तों, और उसके बारे में जानेंगे और उसके अलग अलग जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में। तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे ही खड़े होकर हम वाउचर पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम एक एक करके एंट्री कर करके आपको समझाते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक परचेज की एंट्री कर लेते हैं। मान लीजिए सप्लायर इनवॉइस नंबर 402। ठीक है दोस्तों, डेट ले लेंगे 30 सितंबर। आप यहाँ से F2 करके अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हैं या और मैनुअली भी दे सकते हैं। यहाँ से एक फॉर्म ले लेते हैं जो जिस पार्टी का हम परचेज अकाउंट कर रहे हैं, परचेज एंट्री कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ABC प्राइवेट लिमिटेड, इससे हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों जो भी पार्टी का बिल एंटर कर रहे हैं तो उस पार्टी के लेजर के अंदर आप जाके यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे जाके कि आपका जो यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल यस है या नहीं। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर जो ड्यूरिंग पीरियड है वो भी आप यहाँ पे डाल लेंगे। और जिस भाई का ये यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल नहीं आ रहा है दोस्तों, आप यहाँ से भी आप खड़े होके F11 पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे जाके ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अनेबल बिल वाइज एंट्री, तो यहाँ पे इसको यस कर लेंगे दोस्तों। जिनका यस यहाँ पे नहीं है वो आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा। तो आपका जो लेजर के अंदर जो ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मेंटेन बाय बिल बाय बिल, ये यहाँ पे ये यस ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जिस पार्टी के हम परचेज एंटर कर रहे हैं उसका ले लेंगे और यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेंगे कि परचेज आपकी लोकल है या IGST है। तो हमारी दोस्तों यहाँ पे GST की परचेज है, मतलब लोकल परचेज है। और फिर यहाँ से आइटम ले लेंगे, मान लीजिए जैकेट। ठीक है दोस्तों, 50 पीस 850 रुपये। ठीक है, और उसके बाद सिंपल वही टैक्स लगा लेंगे यहाँ पे SGST CGST। ठीक है दोस्तों, ये बिल हमारा जो है ये तैयार हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। तो सिंपल दोस्तों जो यहाँ पे अब आपका जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 4 प्रकार के यहाँ पे मेथड आ रहे हैं। हम एक एक करके हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल हम न्यू रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। न्यू रेफरेंस का मतलब होता है दोस्तों हम एक न्यू रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं इसका, कि जिसके अगेंस्ट में ये बिल को ये सेव कर रहा है। तो जो हमारा जो बिल नंबर और इनवॉइस नंबर होता है ये उसी को हमेशा ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेता है। ठीक है, जो न्यू रेफरेंस है वो 402 45 दिन का जो ड्यूरिंग पीरियड है वो है दोस्तों। 30 सितंबर को हमारी परचेजिंग हो रही है और 14 नवंबर को जो हमारी ड्यू पेमेंट की जो वो देने की जो ड्यू डेट है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से हम एक सेल की भी हम एंट्री कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक क्लॉथिंग को एक माल बेचा है। ठीक है, ये हमारी पंजाब की पार्टी है और इसके भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल यस है या नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ से अपने ड्यूरिंग डेट भी डाल दे सकते हो कि कितने दिन की आपको इसकी उधारी है दोस्तों। उसके बाद से वहाँ पार्टी की डिटेल चेक कर लेंगे और जो स्टेट वगैरह है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। ये अगर आप यहाँ पे सेल अकाउंट के अंदर जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे एक लेजर बना रखा है, आप चाहो तो इसको अलग अलग भी बना सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे मैं बना लेता हूँ IGST सेल। ठीक है दोस्तों, इसका ग्रुप डाल देंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे कंट्रोल लेकर के इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे लोकल परचेज होती है तो आप यहाँ पे सेल अकाउंट जो मेरा आ रहा है आप मान लीजिए यहाँ पे नया भी बना सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक लेजर है सेल अकाउंट, आप उसमें भी इसको रख सकते हो। ये आपके ऊपर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सेल करने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं मान लीजिए जैकेट। ठीक है, 20 पीस 1520 रुपये। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ ही यहाँ पे हम IGST का एक लेजर लगा लेंगे जो टैक्स का लेजर है दोस्तों। ठीक है, 31,920 रुपये का हमने एक सेल का बिल के क्लॉथिंग को इशू किया दोस्तों। ठीक है, तो इसको सेव करने के लिए सेम वही जो हमने परचेज में यूज़ किया था ये सेम ही हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। न्यू रेफरेंस नंबर जो हमारा सेल का जो बिल है वो 5 नंबर, इसके अंदर जो एस के जो सीरीज चल रही है वो है दोस्तों। सेम ये भी ड्यूरिंग डेट यही है 45 दिन 14 नवंबर को इसकी भी ड्यू जो है वो है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हमने ये समझ लिया। अब उसको हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि इसकी जो पेमेंट डेट है वो कैसे करते हैं दोस्तों। वाउचर के अंदर जाके हमने जैसे जो परचेज किया था इसको
उसको हम पहले पेमेंट दे लेते हैं दोस्तों। F5 से हम पेमेंट का वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने वाउचर वगैरह की वीडियो नहीं देखी है वो हमारे वो जाके वाउचर भी इसमें देख सकते हैं दोस्तों। और डेबिट क्रेडिट के रूल है वो भी मैंने इसके अंदर समझाया हुआ है कि डेबिट पहले आएगा, क्रेडिट आएगा, क्या आएगा, किसमें कौन सा लेजर आएगा, ये भी इसके लिए पर्टिकुलर मैंने ये वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, आप ये जाके देख सकते हो। ठीक है, ABC प्राइवेट लिमिटेड ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जिस पार्टी को हम पेमेंट दे रहे हैं वो हमेशा डेबिट के अंदर होती है, और जिसके थ्रू हम दे रहे हैं, मान लीजिए कैश दे रहे हैं तो क्रेडिट, अगर बैंक दे रहे हैं तो वो क्रेडिट। ठीक है, तो ABC प्राइवेट लिमिटेड को हम मान लीजिए 20,000 रुपये दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं उसको। इसमें आ रहा है दोस्तों अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, मतलब जो हमने जो रेफरेंस नंबर क्रिएट किया था ये सेम उसी अगेंस्ट के रेफरेंस को यहाँ से उठा लेगा दोस्तों। उसके अंदर न्यू रेफरेंस क्रिएट हुआ था और ये अगेंस्ट, मतलब आप इसके अगेंस्ट में आप उसको पेमेंट दे रहे हो दोस्तों। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बिल नंबर चूज कर लेंगे। मान लीजिए पहले एक बिल मेरा ये कटा हो और लेटेस्ट में भी आपको जो बिल मैंने काट के दिखाया है वो ये है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 402 नंबर बिल ले लेंगे और यहाँ से हम वो उसको पेमेंट जो दे रहे हैं वो 20,000 रुपये दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आ गया। और ये कौन सा बैंक से दे रहे हैं, अगर कैश दे रहे हैं तो यहाँ पे आप कैश ले लेंगे, अगर आप बैंक से यहाँ पे कर ले रहे हैं तो यहाँ पे बैंक भी चूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 15/11 की जो हमारी है ये ड्यू डेट ले लेंगे, यहाँ पे पेमेंट इसको कर रहे हैं। नरेशन के अंदर हम यहाँ पे कुछ भी डाल लेंगे, कैश पेड। ठीक है दोस्तों, कैश पेड बाय मुकेश। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम इसको सेव कर लेंगे। इसके साथ ही हमने जिस पार्टी को हमने सेल किया था दोस्तों, हम उससे भी पेमेंट इससे रिसीव कर लेंगे। F6 करके हम यहाँ से रिसिप्ट का वाउचर ले लेंगे और KK क्लॉथिंग को हमने पेमेंट दी थी दोस्तों, और उसी के पेमेंट के हम यहाँ पे एंट्री भी डाल लेंगे। सेम मान लीजिए 25,000 रुपये उन्होंने हमें पेमेंट की एंट्री दी है दोस्तों। ठीक है, जो हमें उसके खाते में जमा करना है। तो सेम उसके अंदर भी ये सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा अगेंस्ट रेफरेंस वाला, और इसके अंदर से जो बिल हमने इशू किया हुआ उसके अगेंस्ट में मान लीजिए जो उसका बिल बना हुआ है 31,920 रुपये का टोटल है, और उसने जो पेमेंट वो हमें दे रहा है वो 25,000 रुपये दे रहा है। बाकी की जो पेमेंट है वो हम इसको बैलेंस में रख लेंगे। तो KK क्लॉथिंग आ जाएगा क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर कैश दिया तो कैश, अगर किसी बैंक के थ्रू दिया है तो आप वहाँ पे बैंक भी ले लेंगे दोस्तों। इसने रिसीव किया आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कैश रिसीव बाय एज ए, जो भी आप ओनर का नाम लिखना चाहते हैं ओनर लिख लेंगे, और अदर कोई इसी एजेंट है तो एजेंट। दोस्तों नरेशन जरूर आप यहाँ पे लिखें ताकि आपको ये चीज़ें जो है वो आसानी से ध्यान रहे दोस्तों। ये हमने जो अगेंस्ट और रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ये दोनों चीज़ें समझ लिया दोस्तों। अब इसको समझते हैं आगे ओन अकाउंट और उसके बारे में दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे पेमेंट दे रहे हैं किसी को और उसका कोई जो है एडवांस पेमेंट होती है या फिर अलग अलग जो होता है उसका कोई रीज़न नहीं होता दोस्तों। मतलब आप माल बाद में मंगाते हैं, पेमेंट पहले कई पार्टियों को आप दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड है या कोई भी पार्टी आप यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं और उसको पेमेंट दे रहे हैं 1 लाख, और यहाँ से हम ले लेते हैं एडवांस पेमेंट। मान लीजिए हमने एक वाउचर क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर हम एक सीरीज डाल रहे हैं 3 नंबर जो एडवांस पेमेंट दे रहे हैं। मान लीजिए एक ही पार्टी से हम कई प्रकार के ब्रांड के माल खरीदते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग ब्रांड का अलग अलग कंडीशन होता है दोस्तों। ठीक है, कि मान लीजिए आप पहले पैसे हमें दीजिए, उसके बाद हम आपको माल भेजेंगे। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर में हम इसे एडवांस का वाउचर यहाँ पे यूज़ कर लेंगे पेमेंट के अंदर, और यहाँ पे ले लेंगे एडवांस 3, और इसके साथ ही यहाँ पे अगर कैश दे रहे हैं तो कैश, अदरवाइज आप बैंक से दे रहे हैं तो आप यहाँ पे बैंक चूज़ करके उस एंट्री को भी यहाँ पे सेव कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे चेक नंबर वगैरह जो आपको डालना है ये हम आगे वीडियो में कैप्चर करेंगे बैंक के अंदर, तो इसके साथ ही हम यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, सेम प्रोसेस उसके अंदर भी होता है दोस्तों। F6 करके हम यहाँ पे जो है एडवांस पेमेंट हमने उसकी रिसीव की है। ठीक है, KK क्लॉथिंग की, कि हम इसको इस बदले हम इसका जो माल इसको देंगे दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ही हम इसको सेव कर लेंगे, और फिर यहाँ पे जो भी अपनी बैंक डिटेल है आप यहाँ से वो चूज़ करके और इस वाउचर को भी आप सेव कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको दोनों चीज़ें वो समझ में आ गए हो दोस्तों। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ओन अकाउंट के बारे में। ओन अकाउंट होता है दोस्तों कि उसके अंदर क्या होता है कि आप किसी का भी अगेंस्ट में कुछ भी नहीं चलना होता है, आपको सीधा सिंपल एंट्री करनी होती है कि उसकी जो है, कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने जो जैसे पेमेंट के अंदर क्या होता है कि अलग अलग कंडीशनें होती है अलग अलग पार्टियों की। ठीक है, तो किसी दिन कई पार्टियाँ होती है जो वो ड्यूरिंग डे पे चलती है, जैसे कि 45 दिन की ड्यू डेट होती है, किसी के 50 दिन की,
और कई जो पार्टियां होती है दोस्तों कि ऑन सेल पेमेंट देती है दोस्तों, उस केस के अंदर क्या होता है कि पार्टी का जो लेजर है हमें वो ऑन अकाउंट ही रखना होता है। मतलब कि सिंपल सी एंट्री होती है कि एक साइड से आपकी परचेज की एंट्री जा रही है और एक साइड से आपकी जो वो पेमेंट की एंट्री आ रही है, और जो लेजर के अंदर जो बैलेंस आ रहा होगा सिंपल हमें सिर्फ वही दिखाना है दोस्तों। उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये पता नहीं लगता है कि कौन से बिल के अगेंस्ट में कौन सी पेमेंट होती है दोस्तों, क्योंकि ऑन अकाउंट का मतलब ही होता है दोस्तों राउंड ऑफ पेमेंट जाती है, या फिर आप बिल के टोटल अमाउंट जोड़ के आप उसको लेजर को नील कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी पार्टी का हम लेजर खोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए मैंने एक पार्टी का ये लेजर खोल लिया है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने इसको 50,000 पहले पेमेंट दी, फिर यहाँ पे 1,000 रुपये डिस्काउंट दिया, फिर इसको 1,000 रुपये वापसी 1,000 रुपये। अगर ऑन अकाउंट के हिसाब से मैं चलूँ तो यहाँ पे मुझे किसी को कोई भी बिल अगेंस्ट में करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जैसे 1,77,000 पेमेंट आ रहा है तो यहाँ पे मैं वाउचर चूज़ करूँगा दोस्तों। ठीक है, अल्टे करके हम एक वाउचर चूज़ करेंगे और यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड को हम 1 लाख रुपये जो है वो सीधा ऑन अकाउंट के अंदर, मतलब कि कोई भी बिल हम सिलेक्ट नहीं करेंगे और फिर यहाँ से ऑन अकाउंट करके इसको पेमेंट दे देंगे दोस्तों। ठीक है, इससे क्या होगा, सिर्फ उसके लेजर के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा दोस्तों, और जो है ठीक है ये ऑन अकाउंट होता है। ज़्यादातर पार्टियां जो क्या होती है दोस्तों बिल वाइज यूज करती है, क्योंकि उससे क्या होता है ये क्लियर हो जाता है कि कौन सी बिल की पेमेंट अभी पेंडिंग है और कौन सी बिल की पेमेंट जो भी आपसे उससे जो हो चुकी है दोस्तों। उम्मीद आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा दोस्तों। इसी तरीके हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियो से कुछ सीखते रहिए दोस्तों। चलिए इसी वीडियो के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।